Father from Salt Lake, Wisconsin. I grow organic heirloom tomatoes, broccoli, bell peppers, and garlic. Growing tomatoes on Wisconsin and Minnesota is really hard. So the use of high tunnels, we can increase the production really high. So we wanna compare the production on open fields to the production on high tunnels. So we wanna try to get the records and all the experience to share with other farmers. देश का हर युवा आज नौकरी के पीछे भाग रहा है और उसका सपना है कि पढ़ लिख करके नौकरी करे, घर चलाए। ऐसे में प्रकाश गुप्ता खुद प्रकाश रोशनी की एक मिसाल बने हैं और नौकरी को छोड़ करके वो कृषि को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। कृषि जो एक समय में हमारे देश की संस्कृति हुआ करती थी। आपको किस चीज ने प्रेरित किया कि कृषि को चुना जाए व्यवसाय के रूप में? प्रेरणा स्रोत अगर मैं कहूँ तो आज जो नौजवान जो युवा पीढ़ी है और जिस तरह से नौकरी के पीछे भाग रही है, शिक्षित है और हर कोई चाहता है कि हम नौकरी करें, तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और मुझे भी नौकरी करने का ऑफर मिला। तो मुझे लगा कि नौकरी मेरी मंजिल नहीं है, क्योंकि नौकरी करने के बाद मैं बंध जाऊँगा। ये जो फील्ड है एग्रीकल्चर का, इसमें बंधने का कोई वो नहीं है, मतलब इसकी कोई सीमाएँ निर्धारित नहीं है। तो मैंने इस फील्ड को चुना। तो हर काम की जैसे कि चुनौतियां होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, कृषि में आप क्या चुनौती, क्या समस्याएं देखते हैं जिससे आप दो चार होते हैं? कृषि में जो मुख्य चुनौती है वो है इसका कोई समर्थन मूल्य तय नहीं है। तो उससे क्या होता है कि किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर कभी रेट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत डाउन है, तो उस वक्त किसानों को नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिक्कत कभी कभी जितनी हमारे देश में आप सुन रहे होंगे कि आत्महत्या किसान कर रहे हैं, वो सिर्फ यही कारण है कि किसी भी चीज़ का समर्थन मूल्य तय नहीं है। इसका जो दलाल होते हैं वो ही मूल्य तय करते हैं। इसका कोई नियंत्रण नहीं है मूल्य पे सरकार का। मैं चाहता हूँ कि सरकार का भी इस पे नियंत्रण हो। जिस तरह से डीजल पेट्रोल की कीमत सरकार तय करती है, उस तरह से किसानों द्वारा उत्पादन किया हुआ जो भी फसल है, जो उत्पादन है, उसका भी समर्थन मूल्य तय करे। तो प्रकाश, यदि कोई नौजवान युवा पीढ़ी हमारे इस कृषि व्यवसाय में आगे आना चाहती है और अपना सहयोग देश के विकास में देना चाहती, तो आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे युवा को? मैं उन्हें यह संदेश देना चाहूँगा कि पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आज बगैर पढ़ाई के आप अच्छी खेती भी नहीं कर सकते। तो उनको मेरा संदेश है कि उनके पास जो संसाधन उपलब्ध है, जो साधन उपलब्ध है, जो जिस जगह पे हैं, जितनी ज़मीन है, वहाँ से वो खेती का काम शुरू करें और इसमें वो खुद स्वामी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा अनुरोध है युवाओं से कि कृषि को दोयम दर्जे का व्यवसाय न समझें, कृषि में अधिक संख्या में आगे आए, देश की तरक्की में सहायक हों। इंडियन हर्ड के लिए मैं सरवत नकवी, सरगुजा, छत्तीसगढ़ से।